तो ये है पार्ट नंबर 3। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत इनमें से किसने व्यवस्थापित किया था? बताइए इनमें से किसने व्यवस्थापित किया था? प्टोलेमी, टाइचोब्राहे, कोपर्निकस, न्यूटन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत इनमें से न्यूटन ने व्यवस्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 61, टेलीफोन का आविष्कार किया था? बताइए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, केपरल, जेम्स लैंग, मार्कोनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो था ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 62, प्रागैतिहासिक युग का मुख्य स्रोत है? बताइए प्रागैतिहासिक युग का मुख्य स्रोत क्या है? अभिलेख, सिक्का, धर्म ग्रंथ, जिप्सल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिप्सल। प्रागैतिहासिक युग का जो मुख्य स्रोत है वो है जिप्सल। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में ऐतिहासिक युग का शुरुआत हुआ था? बताइए भारत में ऐतिहासिक युग का शुरुआत कब हुआ था? चौथी शताब्दी पूर्व, दूसरी शताब्दी पूर्व, छठी शताब्दी पूर्व, आठवीं शताब्दी पूर्व। तो भारत में ऐतिहासिक युग का जो शुरुआत हुआ था वह हुआ था छठी शताब्दी पूर्व में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व की सबसे प्राचीन महाकाव्य है? बताइए विश्व की सबसे प्राचीन महाकाव्य क्या है? इलियड, गिलगामेश, रामायण, महाभारत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिलगामेश। क्वेश्चन नंबर 65, नवपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? बताइए नवपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आग की खोज, लोहा का उपयोग, तांबा का उपयोग, कृषि तकनीकी का उपयोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि तकनीकी का उपयोग। नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी वह था कृषि तकनीकी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसी दो नदियों के बीच की भूमि की सभ्यता कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, मेहरगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया। दो नदियों के बीच भूमि की सभ्यता मेसोपोटामिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, वर्तमान युग कौन सा युग है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? हिमयुग, होलोसीन युग, प्रस्तर युग, अल्प नूतन युग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होलोसीन युग। वर्तमान युग होलोसीन युग है। क्वेश्चन नंबर 68, एथेंस का प्रशासनिक रूप था? बताइए एथेंस का प्रशासनिक रूप क्या था? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रवादी, अभिजात्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रजातंत्रात्मक। एथेंस का जो प्रशासनिक रूप था वो था प्रजातंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का पहला महाराजा धीराज था? बताइए भारत का पहला महाराजा धीराज कौन था? बिम्बसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिम्बसार। भारत का पहला महाराजा धीराज जो था वो था बिम्बसार। क्वेश्चन नंबर 70, छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में थोड़े बहुत गणतांत्रिक राज्यों में से कौन एक राज्य था? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? मगध, मलल, गंधार, अवंती। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में थोड़े बहुत गणतांत्रिक राज्यों में से एक राज्य मलल था। क्वेश्चन नंबर 71, बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत द्वारा किस देश के राजतंत्रात्मक व्यवस्था का अनुसरण किया गया था? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? मिस्र, स्पेन, अरब, पर्शिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्शिया। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत द्वारा पर्शिया के राजतंत्रात्मक व्यवस्था का अनुसरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, आधुनिक राजनीतिक विचार का जन्मदाता था? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक विचार का जन्मदाता था मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 73, प्रथम दास विद्रोह का स्थान था? बताइए प्रथम दास विद्रोह का स्थान क्या था? फ्लोरेंस, सिसिली, इटली, मिस्र। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिसिली। प्रथम दास विद्रोह का स्थान था सिसिली। क्वेश्चन नंबर 74, यूरोप के सामंती समाज में छोटे किसान कहलाते थे? बताइए छोटे किसान क्या कहलाते थे? दास, विलेन, बारेन, ड्यूक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलेन। यूरोप के सामंती समाज में छोटे किसान विलेन कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 75, यूरोप में पहला व्यापारिक लोगों का गिल्ड स्थापित हुआ था? बताइए ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इटली। यूरोप में पहला व्यापारिक लोगों का गिल्ड इटली में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से विवाह की कौन सी श्रेणी प्रेम विवाह के पतन को पूरा करता है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? दैव, असुर, गंधर्व, प्रजापति। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 77, रानी दुर्गावती के युद्ध में मारी गई थी? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? नोर, सादिशिव, राजमहल, गोरबाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोर। रानी दुर्गावती नोर के युद्ध में मारी गई थी। क्वेश्चन नंबर 78, स्पार्टा के स्वतंत्र नागरिक कहलाते थे? बताइए कौन कहलाते थे? पेरिकोई, होलेट, एस्पटिएट, मैट्रिक्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेरिकोई। स्पार्टा के स्वतंत्र नागरिक कहलाते थे पेरिकोई। क्वेश्चन नंबर 79, बौद्ध संदर्भ में सत्य की खोज में बुद्ध के घर छोड़ने को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, अष्टांगिक मार्ग, धर्म का परावर्तन, महाभिनिष्क्रमण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 80, तृतीय बौद्ध संगति में आयोजित हुआ था? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? वैशाली, राजगीर, कन्नौज, पाटलिपुत्र। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक के किस शिला अध्यादेश से धम्म के कार्यों में कुछ विषय छोड़ गए? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन विश्व वितरण का भू केंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? नागार्जुन, टालमी, बेकन, कॉपरनिकस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टालमी। क्वेश्चन नंबर 83, दृश्यगत खगोल शास्त्र का जनक था? बताइए दृश्यगत खगोल शास्त्र का जनक कौन था? आर्यभट्ट, कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। दृश्यगत खगोल शास्त्र का जनक था गैलीलियो। मैंने कहा था कि 3 पार्ट वीडियो अपलोड होगा, तो ये तीसरा पार्ट वीडियो कंप्लीट होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।